गाइस मेरा 20 तारीख से फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके बाद भी मैं जो यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे 10 के सब्सक्राइबर जो कंप्लीट कर देंगे। और गाइस आप लोगों को पता ही है ना कि यहाँ पे मुझे जो है कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हो सके तो आप लोग जो है 10-15 रुपया देकर मुझे यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इंडिया से बाहर हो आप लोग तो यहाँ पे आप लोग जो है चैनल के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो मेरा इतना तो हेल्प कर देंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मिस काई और क्वीन लिन जी जो है बटलर जू के मौत के खबर को सुनने के बाद चौंक गया होता है। तभी क्वीन लिन जी जो है उस बंदे को पकड़ते हुए कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, आखिरकार बटलर जू जो है कैसे मर सकता है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मास्टर मुझे कुछ भी नहीं पता है, हमें उनका डेड बॉडी सिटी के बाहर मिला है। तभी मिस काई जो है उसको रोक देती है और कहती है कि सभी की नजर जो है ग्रैंड सेरेमनी एंसिस्टर के वॉरशिप के ऊपर है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करें तो यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है बाई हाउ को मारने के लिए एसेसियन भेजा था। तो हम लोग जो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस काई के पास आकर दो लड़की जो यहाँ पे मिस काई की तारीफ कर रहा होता है और कहती है कि एल्डेस्ट सन क्वीन लिन जी जो है सबसे टैलेंटेड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो है उसके सामने टिक भी पाएगा। और यहाँ पे इस बार वही जो है फर्स्ट प्लेस को लेने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्वीन लिन जी को देखते हैं, जिसकी भी जो यहाँ पे सभी लोग तारीफ कर रहा होता है। और यहाँ पे कहता है कि ब्रदर इस बार का चैंपियनशिप तो आप ही जीतने वाले हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ पे क्वीन लिन जी कहता है कि तुम सब भी बहुत ज्यादा मेहनत करना। जहाँ पे हम लोग जो मिस लाऊ को देखते हैं जो यहाँ पे इन सभी की बातों को सुन रहा होता है और अपने मन ही मन कहता है कि एंसेस्ट्रियल वॉरशिप मीटिंग के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव हॉल और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर आने वाला है। वो दोनों जो है यहाँ पे इस पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन को जो है विटनेस करेगा। तभी यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई भी जो वहाँ पे चला आता है। जहाँ पे बाई आसपास देखते हुए कहता है कि ये जो उतना भी ज्यादा खास नहीं लग रहा है। और यहाँ पे सभी लोग भी जो है बाई को देखने के बाद कहता है कि आखिरकार ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये जो है खुद का मजाक उड़ाने के लिए आया है। तभी यहाँ पे जो है मिस काई के पास एक बंदा आकर कहता है कि मिस हम लोगों ने जितने भी बंदे को उसको मारने के लिए भेजा था वो सब जो मारा गया है। जो सुनने के बाद मिस काई भी जो चौंक जाती है और कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी काम का नहीं हो। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई को आकर कोई रोक लेता है और ये होता है मिस लाऊ। जहाँ पे मिस लाऊ कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो यहाँ पे मत आओ, लेकिन तुम जो आखिरकार मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो। तुम तो पहले ऐसा नहीं थे, तुम जो यहाँ पे बदल चुके हो। तभी बाई कहता है कि सिस्टर आप जो टेंशन मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ कैसे संभालना है। और ये कहकर बाई जो यहाँ पे सामने चला आता है और यहाँ पे क्वीन ली जी भी जो है बाई को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि हम सभी को पता है कि हम लोग जो आज यहाँ पे हमारे एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए आए हैं और उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम सभी को पता है कि हमारा बाई फैमिली जो है बहुत समय से वाइल्डनेस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर फैमिली बनकर रहा है और इसकी वजह है एंसेस्ट्रियल लैंड, क्योंकि एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर से हम लोगों को काफी सारा ट्रेजर और यहाँ पे ताकतवर मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से हमारे फैमिली को जो यहाँ पे पावर मिलता है। और यहाँ पे अभी समय आ चुका है कि न्यू जनरेशन जो है एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर जाए और अपने लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी को जो हासिल करे। लेकिन सिर्फ 10 बच्चा जो है एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर जा सकता है और इसके लिए तुम्हें जो एक सवाल का जवाब देना होगा, जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा वो जो यहाँ पे इस टीम को लीड करेगा। तभी एक एल्डर जो है सामने आकर कहता है ठीक है मैं जो तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। उसके बाद वो एल्डर जो अपने हाथ में एक फेदर को ले आता है और कहता है कि हमारे वाइल्डनेस का फाउंडेशन है स्पीड रिफाइनिंग। तुम ये बताओ कि अगर यहाँ पे हम लोग इस फेदर को 30 टाइम तक रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। जहाँ पे 30 टाइम तक स्पिरिचुअल रिफाइनिंग की बातों को सुनने के बाद सभी लोग ही जो चौंक गया होता है और कहता है कि लेजेंड के हिसाब से 30 टाइम रिफाइनिंग जो है सबसे टॉप का रिफाइनिंग होता है। जहाँ पे सभी लोग जो इस बारे में बात
बात कर रहा होता है। और यहाँ पे बाई भी जो है अपने मनी मन हैरान होते हुए कहता है, क्या ये जो है कोई कोइंसिडेंट है? जहाँ पे एल्डर कहता है, तुम सभी को जो है क्वेश्चन मिल चुका है, तो बताओ कि कौन जो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर देना चाहेगा। तभी यहाँ पे एक बंदा सामने आकर कहता है कि एल्डर, मुझे लगता है कि ये फेदर जो है एक फेदर फैन में बदल जाएगा। तभी यहाँ पे पीछे वाला बंदा कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये जो यहाँ पे एक ऐसा पावर बन जाएगा जिससे हम लोग जो यहाँ पे आसमान में उड़ सकते हैं। जहाँ पे बाई जो है उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी यहाँ पे बाई के पास जो पॉन्ड होता है उसके अंदर से एक वाटर फिगर जो है बाहर निकल कर आसमान में चला जाता है और वो जो है जायंट घोस्ट सिटी को देखते हुए कहता है जायंट घोस्ट सिटी के ऊपर हमला करने का। तभी यहाँ पे हम लोग रेगिस्तान के अंदर और एक स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं जो यहाँ पे जायंट घोस्ट सिटी को देखते हुए कहता है कि सचमुच के जिन बीस्ट के बॉडी के अंदर से जो मेजेस्टिक सोल पावर निकल रहा है वो जो है कमाल का है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही हम लोगों को हमला करना होगा। जहाँ पर बाई अपने मन के अंदर कहता है, मुझे डर है, मुझे लगता है कि ये बैटल जो है उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। तो समय आ चुका है कि मैं जो है बाई फैमिली के ट्रम्प कार्ड के बारे में पता लगाओ। और यहाँ पे बाकी सब जो है फायर क्लोन के ऊपर डिपेंडेंट है। जहाँ पे हम लोग जो है क्वीन लिन जी को देखते हैं जो यहाँ पे उस फेदर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं 80% श्योर हूँ, अगर हम लोग जो इस फेदर को रिफाइन करेंगे 30 टाइम तक तो ये जो यहाँ पे एक फायर फिनिक्स में बदल जाएगा जो यहाँ पे सारे के सारे बाट का किंग है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो फेदर जो है एक फिनिक्स में बदल गया होता है। और अभी इसको देखकर मिस काई तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि सचमुच के मेरा बेटा कमाल का है। जहाँ पे वो एल्डर भी कहता है कि वाई फैमिली के लड़के से यही उम्मीद किया जा सकता था। और यहाँ पे जो है काफी कमाल का है। जहाँ पे हम लोग उस फिनिक्स बाट को देखते हैं जिसको देखकर सभी लोग जो यहाँ पे हैरान हो गया होता है। तभी क्वीन लिन जी कहता है कि थर्ड ब्रदर जो है थर्ड लिस्ट के टॉप में है, मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है इसके बातों को भी सुन लेना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे कॉन्कुबाइन का लड़का है लेकिन इसके पास काफी सारा जो नॉलेज है, तो यहाँ पे तुम जो है क्यों नहीं बताते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जहाँ पे भाई भी जो है समझ जाता है कि जो यहाँ पे उसका बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भाई जी यहाँ पे सामने जाता है और कहता है कि एक फेदर से एक फिनिक्स बन सकता है। ठीक है बन सकता है, लेकिन ये जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा सोच है। चलो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक फेदर से क्या बन सकता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे उस फिनिक्स के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि एक फेदर एक वर्ल्ड, यहाँ पे एक बुद्धि लीप से हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जो उस वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा जीव है। और यहाँ पे हम लोग जो अगर स्पिरिचुअल रिफाइनिंग की बात करें तो जो यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग जो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये दुनिया कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे जाकर जो है खत्म हुआ है। यहाँ पे जो है हजारों दुनिया है और हम लोग जो है उन सभी हजारों वर्ल्ड के अंदर से एक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे ये मानकर चलो कि यहाँ पे एक फेदर 3000 वर्ल्ड के बराबर है। और अगर हम लोग मिलियन सालों तक कल्टीवेट करें तब भी हम लोग जो अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंचेंगे स्पीड रिफाइनिंग के। तो यहाँ पे ये जो है मानकर चलो कि यहाँ पे हम लोग जो है बिल्कुल एक छोटे से दाने के जैसा है। और यहाँ पे एक फेदर जो है एक दुनिया के जैसा है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो ये कहने के बाद कहता है कि मेरी ओपिनियन से एक फेदर एक वर्ल्ड है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर भी जो है ये सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक गया होता है। और यहाँ पे सभी लोग भी जो है यहाँ पे बाई के बातों को सुनने के बाद बिल्कुल शांत होता है। और यहाँ पे एल्डर कहता है कि सचमुच के ये जो आंसर है बहुत ज्यादा कमाल का है, ये जो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पे बाई की तारीफ कर रहा होता है। जहाँ पे क्वीन लिन जी जो है ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो जो है बाई के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम जो बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे साथ कंपेयर होने के। और यहाँ पे बाई भी जो है उसको रोकता नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाई के ऊपर हमला करने की वजह से क्वीन लिन जी का ही हाथ जो यहाँ पे टूट गया होता है। और वो कहता है कि क्या यहाँ पे ये जो है स्टोन से बना हुआ है। और तभी वहाँ पे जो एल्डर चला आता है जो यहाँ पे अपने पावर की मदद से क्वीन लिन जी को जो है पीछे कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे किसी के ऊपर हमला करने की। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये जो यहाँ पे मेरा गलती है। जहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बाई जो अपने मन ही मन कहता है कि ये तो एक छोटा सा नमूना है, बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि ग्रैंडफादर के साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तभी यहाँ पे एल्डर कहता है कि मैं जो यहाँ पे अनाउंस करता हूँ बाई हाउ
का आंसर यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से सबसे अच्छा था, जहाँ पे हम लोग पेट्रियस को देखते जो यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश लग रहा था और यहाँ पे मिस काई भी जो है बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। तभी यहाँ पे जो है क्वीन लिन जी कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे हार कैसे सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो है मिसेस काई चला आता है जो कहती है कि इस बास्टर के पास थोड़ा सा नॉलेज तो है, लेकिन आखिरकार वो जो यहाँ पे इतने ग्रेट स्टेटमेंट को कैसे दे सकता है। मुझे लगता है कि इसको जो है पहले से ही आंसर पता था, इसने जो यहाँ पे चीटिंग किया है। कोई आओ और यहाँ पे इसको जल्दी पकड़ लो, हम लोग जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तभी यहाँ पे बाई एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैडम प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ दीजिए, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आंसर ही दिया है। जहाँ पे मिसेस काई जो गुस्सा होते हुए कहती है कि पहले जाओ और यहाँ पे इस कमीने के मुंह को बंद करो। तभी यहाँ पे बाई और भी ज्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है कि मिसेस काई, क्या आप जो है एल्डर के जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो सुनने के बाद मिसेस काई तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे क्रिटिसाइज करने की। मैं जो यहाँ पे पेट्रियस का वाइफ हूँ और मेरा बेटा एल्डेस्ट सन है बाई फैमिली का, और तुम तो सिर्फ यहाँ पे उस कमीने की लड़का हो। और ये कहकर वो जो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि बाई फैमिली के सभी लोग मेरी बातों को सुनो। और वो जो यहाँ पे कुछ बोल पाता उससे पहले जो वहाँ पे पेट्रियस आकर उसको रोक देता है और कहता है कि बंद करो, बहुत हो चुका है, तुमने यहाँ पे हमारे एंसेस्ट्रियल वर्शिप के अंदर काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। तभी यहाँ पे मैडम काई कहता है कि लेकिन ये जो यहाँ पे एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर कैसे जा सकता है, मैं जो इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी, सिर्फ यहाँ पे मेरा बेटा जो है एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर जा सकता है। तभी यहाँ पे पेट्रियस गुस्से में कहता है कि कोई आओ और यहाँ पे मैडम को जो है अपने रूम के अंदर वापस ले जाओ। तभी यहाँ पे मैडम भी जो गुस्से में कहती है कि मैं जो यहाँ पे काई फैमिली का 5th प्रिंसेस हूँ और यहाँ पे मेरे बेटे के अंदर काई फैमिली और बाई फैमिली दोनों का ही जो खून है। यहाँ पे जो सिर्फ मेरा ही बेटा है जो लायक है एंसेस्ट्रियल लैंड के अंदर जाने का। और तभी हम लोग देखते हैं कि पेट्रियस जो गुस्सा होकर उसके ऊपर हमला करता है और पेट्रियस के हमले की वजह से वो जो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि इसको लेकर बंद कर दो जब तक यहाँ पे सेरेमनी खत्म ना हो जाए। ये जो यहाँ पे बाहर आने के लिए अलाउ नहीं है। और यहाँ पे भाई हाउ तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पे वो एल्डर कहता है कि तुम जा सकते हो, हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी बाई हाउ कहता है कि ठीक है एल्डर। जहाँ पे हम लोग जो है क्वीन लिन जी को देखते जो यहाँ पे बाई हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि बाई हाउ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग यहाँ पे रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे पेट्रियस जो है बाई को लेकर एक घर के पास आ गया होता है और पेट्रियस कहता है कि तुम और मैं जो है फादर एंड सन है और हम लोग बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस घर के बारे में याद है? तुम जो यहाँ पे इस घर के अंदर अपने माँ के साथ रहा करते थे बचपन में, शायद तुम्हें जो यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बचपन यहाँ पर ही जो बिताया है। और यहाँ पे तुम्हें जो है मैडम काई के बारे में टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो उसको संभाल लूंगा। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम जो इतने सालों तक नॉर्मली रहने के बाद और यहाँ पे अपने काबिलियत को छुपाने के बाद आखिरकार अभी जो यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पे जो भाई कहता है कि फादर मैं जो है सिर्फ अपने आप को आपके सामने जो साबित करना चाहता हूँ। जहाँ पे पेट्रियस उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि तो यहाँ पे तुमने जो सिर्फ मेरे अटेंशन को पाने के लिए ये सब किया है, लगता है मैंने जो तुम्हें कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर दिया है। और ये कहकर हम लोग देखते हैं कि वो जो यहाँ पे बाई के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल कर उसके बॉडी को जो है चेक करने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं भूल कैसे सकता हूँ कि तुम जो उसका ही लड़का हो, तुम्हारे अंदर भी जो है उसका ही खून दौड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से भाई को भी जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पे तकलीफ होता है, क्योंकि पेट्रियस जो फोर्सफुली भाई को चेक कर रहा था। जहाँ पे भाई कहता है कि शुक्र है कि ये मार्क्स जो है उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, नहीं तो मैं जो आज बहुत बड़े मुसीबत के अंदर पड़ जाता। तभी पेट्रियस कहता है कि तुम्हारे अंदर भी जो है वही गंदा खून है जो यहाँ पे तुम्हारे उस कमीनी माँ के अंदर था। वो भी जो अपने आप को बाहर से बहुत ज्यादा जो मासूम दिखाती थी, लेकिन अंदर से उससे ज्यादा कमीना मैंने कभी नहीं देखा है। तुम दोनों जो है मुझे और मेरे भाई फैमिली को कंफ्यूज करना चाहते हो। मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो उस समय पे तुम्हें भाई फैमिली का खून समझकर कुछ ज्यादा ही दया दिखा दिया था। जहाँ पे हम लोग बाई हाउ के एक बचपन के सीन को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर बाई हाउ के माँ को जो है एक कुआं के अंदर फेंक कर उसको मार देता है। उस समय पे बाई हाउ जो बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए उसको जो ज्यादा इस बारे में पता नहीं था। और इसी तरह
तरह वो जो है अपने पूरा का पूरा बचपन अपने माँ के बिना ही गुजरता है। जहाँ पे भाई भी जो ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा ही चौंक गया होता है और वो जो है अपने बचपन की बातों को भी जो याद कर रहा होता है कि कैसे भाई ने भी जो अपने माँ को छोड़कर यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बचपन बिताया है। और यहाँ पे भाई कहता है कि मुझे यहाँ पे सचमुच के यहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि भाई हाउ ने कितना ज्यादा दुख का सामना किया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे तुम किसी प्यार करने वाले पर्सन को खो दो और यहाँ पे अपने पूरे की पूरी जिंदगी उसके बिना बिताओ तो ये जो है कितना ज्यादा दुख भरा होता है। तुम तो यहाँ पे अपने जिंदगी के आखिरी समय तक भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं बिता पाए हो। मुझे यहाँ पे तुम्हारा दर्द अपने अंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि हम दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। जहाँ पे भाई जो ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा दुखी हो रहा था और यहाँ पे गुस्सा भी हो रहा था, तभी वहाँ पे जो पेट्रियस आते हुए कहता है कि तुमने इतने सालों तक भी ये नहीं सीखा है कि बातों को जो कैसे माना जाता है। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम जो यहाँ पे मारे जाओगे, इसके लिए तुम जो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तभी यहाँ पे भाई जो है अपने पावर का इस्तेमाल करता है और तभी उन दोनों से थोड़ा सा दूर यहाँ पे एक धमाका होता है, जहाँ पे पेट्रियस भी जो है ये देखकर चौंक जाता है और हम लोग देखते हैं कि भाई फैमिली के ऊपर बहुत सारा 12 कलर का फायर जो है आकर गिर रहा होता है और ये अटैक करने वाला होता है फायर स्पिरिचुअल बॉडी। और यहाँ पे हम लोग जो है पेट्रियस को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जो यहाँ पर बैठकर आराम करो और यहाँ पे कल जो है एंसेस्ट्रियल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट ना करो। ये कहकर पेट्रियस जो है वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे भाई जो है काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि आखिरकार कौन जो है इन सब के पीछे है। तो यहाँ पे ये जो है तुम हो। जहाँ पे हम लोग जो है फायर स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं जो यहाँ पे भाई फैमिली के ऊपर हमला कर काफी ज्यादा जो है तबाही मचा दिया होता है। तभी वहाँ पे जो पेट्रियस आकर भाई फैमिली के डिफेंसिव फॉर्मेशन को जो है एक्टिव कर देता है और कहता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई है हमारे भाई फैमिली के ऊपर हमला करने की, जल्दी से पता लगाओ कि आखिरकार ये बास्टर कौन है। तभी यहाँ पे हम लोग भाई को देखते जो कहता है कि तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन है भाई फैमिली का टैम कार्ड, चलो देखते हैं कि कितने समय तक यहाँ पे फॉर्मेशन जो है इन लोगों को बचा पाता है। जहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ मिस लव को देखते हैं जो यहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी नजर भाई हाउ के ऊपर पड़ता है जो यहाँ पे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसको देखने के बाद वो कहती है कि हाउ तुम कहाँ पे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे भाई उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और अपने मन ही मन कहता है कि तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना है। भाई फैमिली तो समय आ चुका है कि तुम लोग जो यहाँ पे नीचे जाओ और यहाँ पे मैं जो इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइस जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के अंदर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट के अंदर ये जरूर बताना कि आप लोगों को जो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जो इसके अंदर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो 10 के सब्सक्राइबर ही कर दीजिए।